हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम आपके लिए श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की अकाउंटेंसी की क्लासे लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमारा नया चैप्टर क्या है इस बार का। हमारा जो नया चैप्टर है वो क्या है क्लास 11th के लिए जी, क्लास 11th के लिए। और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन सी लैंग्वेज होती है जो हम अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप साइंस पढ़ते थे तो साइंस की लैंग्वेज आप जानते थे, मैथ पढ़ते तो मैथ की लैंग्वेज जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैथ के अंदर आप इसे क्या बोलते थे, पाई। इसी तरह जब आप साइंस में आते थे तो आप इसे क्या बोलते थे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब आप अकाउंट्स में आ जाते हैं तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, A/C। अब आप लोग बोलेंगे AC, जबकि हमारे यहाँ इसे अकाउंटेंसी बोला जाता है। तो मीन्स हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज है। मैथ की अपनी अलग लैंग्वेज है, साइंस की अपनी अलग लैंग्वेज है और अकाउंट्स की अलग लैंग्वेज। तो जो अकाउंट्स की लैंग्वेज है इनके वर्डों को हम क्या क्या बोलते हैं, इनके जो हमारे वर्ड्स हैं उनको किस नाम से पुकारा जाएगा, क्या क्या बातें होती हैं, इन सभी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स। तो लेते हैं अपना सबसे पहला अकाउंटिंग टर्म्स। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। हमारा सबसे पहला टर्म्स जो है उसका नाम है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या चीज है? असल में जो हम कारोबार करते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो वो काम दो एक्टिविटी में होते हैं। एक तो हमारा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कारोबार या ऐसा कोई भी काम जो हम केवल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मंदिर जाता हूं, अपने साथ केले ले जाता हूं और बंदरों को बांटता हूं, या फिर मैं मंदिर जाता हूं अपने साथ कोई सामान ले जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्वीट्स वगैरह ले जाता हूं और मंदिर पर जाकर लोगों को मैं फ्री में उसे बांट देता हूं एज ए प्रसाद। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है वो काम जो मैं पैसे कमाने के लिए करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई स्वीट्स वगैरह यहां से लेता हूं और दूसरी जगह जाकर उसे बेच देता हूं। तो मैंने यहां से स्वीट्स खरीदा और दूसरी जगह जाकर उसे बेच रहा हूं, या मेरे पास केले वगैरह हैं या कोई चीज है मैं दूसरी जगह जाकर उसे बेच रहा हूं और उससे मैं पैसे कमा रहा हूं, तो वो चीज कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया कि ऐसा कोई भी काम जो आप किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट या लॉस के लिए। जबकि नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी काम जो आप प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं कर रहे, आप केवल किसके लिए कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन से मतलब होता है वो कारोबार जो आप किसके लिए कर रहे होते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हम कोई भी काम अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हो सकती है? सपोज कीजिए परचेज ऑफ गुड्स। मैं अपने कारोबार के लिए कोई चीज परचेज करता हूं तो परचेज ऑफ गुड्स हो गया। मैं कोई पैसे लेता हूं या मैं कोई पेमेंट करता हूं, इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेटिव होती हैं, जो मेरे बिजनेस से रिलेटिव ट्रांजेक्शन होती है उन्हें मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता हूं। और ये ट्रांजेक्शन दो टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन से टाइप की? या तो वो कैश ट्रांजेक्शन कैश में होगी या फिर क्रेडिट में होगी। अब क्रेडिट से मतलब होता है उधार। कैश का मतलब मैं नकद में कोई ट्रांजेक्शन करता हूं, नकद में कोई लेन देन करता हूं, पैसे देता हूं या उसके बदले में कोई माल लेता हूं कैश में। अगर मैं कोई चीज उधार में करता हूं तो उधार का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन दूसरे नंबर पर किस तरह से हो सकती है, वो इंटरनल भी हो सकती है और वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल का मतलब होता है कि मेरे बिजनेस के अंदर की ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई एम्प्लॉइज है, उसकी सैलरी देनी बाकी है, वो इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गई। फर्म के अंदर ओनर्स है, उसकी कैपिटल हमारे पास है, इंटरनल ट्रांजेक्शन हो गई। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन जो फर्म के बाहर की होती हैं, जैसे मैं अगर किसी से कोई उधार मार लेता हूं, उसके देने पैसे बाकी हैं, या फिर मैं किसी से कोई लोन लेता हूं, या बैंक से कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कराता हूं, या मैं किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूं उधार में, तो वो चीजें एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन में आती हैं। इसका मतलब दो कैटेगरी में हो गई, पहली कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दूसरी इंटरनल ट्रांजेक्शन या एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन से मतलब वो ट्रांजेक्शन जो केवल मेरे गुड्स से रिलेटिव यानी मेरे बिजनेस से रिलेटिव होती है, मैं उन ट्रांजेक्शनों को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता हूं। ठीक, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। क्या सेकंड पॉइंट, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स का मतलब क्या होगा? अकाउंट्स एक पर्टिकुलर हेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज करता हूं या सेल करता हूं या मैं खर्चे करता हूं। तो हो सकता है मैंने परचेज करी, और मैं जब परचेज करता हूं तो मैं किसी एक आदमी से परचेज नहीं करता। मेरे एक आदमी का नाम है रामा, दूसरे आदमी का नाम है मोहन, और एक मेरा तीसरा आदमी जो है उसका नाम क्या है, सोहन।
इस तरह से मेरे 3 आदमी हैं जिनसे मैं परचेज करता हूं, तो मैं इन आदमियों के इंडिविजुअल अकाउंट्स, मैंने पहला अकाउंट्स बनाया किसका, रामा का। तो रामा के बारे में जितनी भी सारी परचेज करी जाएगी या उसकी जितने भी लेन देन होंगे, चाहे मैं पैसे लूं या मैं पैसे दूं, सपोज कीजिए मैंने परचेज करा 10,000 रुपए का और परचेज के बदले में कुछ मैंने पैसे दे दिए, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो रिसीव की हो, चाहे वो किस चीज की हो, पेमेंट की हो, ऑल ट्रांजैक्शन जितनी भी होंगी वो सारी इनके अकाउंट्स के अंदर, यानी कि उनके एक पर्टिकुलर हेड में लिखी जाएंगी। हम उसे बोलते हैं अकाउंट्स। इसी तरह जब मैं किसकी ट्रांजैक्शन को, मैं मोहन की, तो मोहन के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा, यानी उसके लिए एक सेपरेट पेज होगा और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मोहन के अकाउंट्स में बनाऊंगा। फिर उसके बाद अगर मैं सपोज कीजिए तीसरे वाले की किसकी बनाता हूं, सोहन की, तो सोहन की सारी ट्रांजैक्शन सोहन के अकाउंट्स में बनाऊंगा। तो अकाउंट्स का मतलब होता है, हो गया एक पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर पेज, वो पेज जिस पर उस कंपनी से या उस फर्म से या उस आदमी से रिलेटिव सारी बातें लिखी जाती हैं, उसे हम अकाउंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोपराइटर। अब प्रोपराइटर क्या होता है, प्रोपराइटर से मतलब होता है कि वो आदमी जो सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है, यानी कि ओनर, जिसका पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है और जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो अकेला ले रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है सारा उसे कवर हो रहा है, जितने भी खर्चे हैं वो पे करता है, जितनी भी इनकम होती है उसे मिलती है। मींस वो इंडिविजुअल आदमी जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है और उसके बदले में सारा का सारा रिस्क उसी का होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर। प्रोपराइटर या ओनर्स का एक ही मतलब हो जाता है, सोल प्रोपराइटर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा नाम है कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या चीज होती है, कैपिटल का मतलब होता है ओनर, जो मालिक जो होता है, जितना भी पैसा अपना फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रहा होता है, ओनर जितना पैसा अपना फर्म में लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा कि मैं अपना एक कारोबार करता हूं और मैंने 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये जो मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, वो चीज मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल। ओनर का मतलब प्रोपराइटर, अभी हमने पीछे पढ़ा प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब है मालिक। कैपिटल का मतलब है वो कितना पैसा बिजनेस में क्या कर रहा है, लगा रहा है। जितना पैसा वो बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्ट बाय द ओनर इन द फर्म नो एज कैपिटल। जितना भी पैसा वो बिजनेस में लगा रहा होता है उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। अब जरूरी नहीं है वो रुपए लगाए, उसके पास अगर रुपए है तो वो रुपए भी लगा सकता है, अगर उसके पास क्या है, गुड्स, तो वो गुड्स भी लगा सकता है। कभी कभी क्या होता है, सपोज कीजिए मैं एक टीचर हूं, मैंने सोचा हम किताबों का कारोबार करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें थी अपनी, सैंपल में आई हुई है जैसे भी आई हुई, तो मैंने सोचा कि इन किताबों को भी बिजनेस में लगा लेते हैं, कुछ नई किताब खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 किताबें थी, तो मैंने 10 तो बुक्स अपनी वाली ले ली, 50 बुक्स में बाजार से खरीद कर आ गया, जो मैंने कैश में ली। वही इस तरह से टोटल बुक्स मेरे पास कितनी हो गई, 60। मैंने 60 बुक्स बिजनेस में लगा दी, तो 60 बुक्स की कीमत जो थी वो 100 रुपीज से कितने रुपए की बैठ गई, 6,000 की। वो इसका मतलब है मैंने फर्म में जो अपनी कैपिटल लगाई वो कितनी लगाई, 6,000, तो 6,000 कैपिटल हो गई। अब आप ये कह सकते हो कि कैपिटल का मतलब है आप रुपए भी लगा सकते हो और आप गुड्स भी लगा सकते हो या और अदर कोई भी चीज। कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में लगाता है, हम उसे कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब होता है जो ओनर होता है वो अगर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कोई भी रुपया या कोई भी गुड्स, अगर वो अपनी फर्म से क्या निकाल रहा है, माल, तो वो अमाउंट ड्राइंग्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक हलवाई की शॉप है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो बनाता है, बहुत सारी स्वीट्स उसके यहां बनी हुई है, उसके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है, तो अब ये तो नहीं है कि मेहमान आएगा तो वो हलवाई अपने मेहमानों के लिए स्वीट्स कहीं और से लाएगा। उसने शॉप पर फोन करा कि भाई आधा किलो वो मिठाई भेज दो, तो शॉप से जो आधा किलो मिठाई आई वो एज ए गुड्स आया, तो उस पैसे को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए ड्रॉइंग लिखेंगे। अगर वो अपनी शॉप से 100, 200, 500, 1000 कितनी भी वो रुपए लेकर आ जाता है, तो जो रुपए वो फर्म से निकाल कर लाएगा वो रुपए एज ए क्या लिखा जाएगा, ड्रॉइंग्स। यानी ड्रॉइंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी ओनर यानी कि प्रोपराइटर यानी कि मालिक अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए कोई भी रुपए निकाले या कोई भी गुड्स वो अगर निकालता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं।